जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपको पता है इस समय मैं मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों को हल करा रहा हूँ आपको, और ये बच्चों ओरिजिनल पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये किसी भी राज्य में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और आ भी रहे हैं, क्योंकि बच्चों सेम है पैटर्न, मैट और सेट का सेम है, चाहे आप जिस राज्य के हों। बच्चों ये देखिए प्रश्न नंबर 62 से 64 तक है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कर, आरेख मतलब ये जो फिगर डायग्राम दिया हुआ है इसको आपको स्टडी करना है और प्रश्नों को हल करना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। वह संख्या देखिए, अब ये एक इसमें आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक इसमें आपको रेक्टेंगल यानी कि आयत दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ पर वृत्त यानी कि सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी आकृतियों के पार्श्वों में स्थित है, मतलब कि उसके अंदर जो है सभी आकृतियों के अंदर वह कौन सी संख्या है जो आ जाएगी। देखिए जो किनारे वाले उनको आप छोड़ देंगे, जो बीच में दिख रहे हैं सभी फिगर्स के जो सबसे छोटा फिगर है आप उसको सबसे पहले पकड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे छोटे में वृत्त है, वृत्त में देखिए 4 संख्याएँ, 5 ऐसे ही आउट हो गया क्योंकि ये वर्ग में, ये आपके आयत में रेक्टेंगल में नहीं है। ठीक है, 8 देखिए 8, 2 और 8 की बात के बीच है अब। ठीक है, 2 8 जो है वो त्रिभुज के अंदर नहीं है, 2 लेकिन देखिए वह आपका आयत, त्रिभुज और वृत्त के अंदर है, तीनों के अंदर है 2, इसलिए इसका बच्चों देखिए उत्तर 2 होगा। देखिए काफ़ी आसान प्रश्न था, बस आपको इसको समझ के हल करना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, वह संख्या क्या है जो किन्हीं 2 आकृतियों के पार्श्वों में स्थित है, मतलब कि 2 आकृतियों के अंदर आ रही है, वह कौन सी संख्या है। तो इसमें आप ढूंढने मत लगिए कौन सी संख्या है, ऑप्शंस को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो इसका यही तरीका है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हैं, सबको ढूंढ लेंगे, पता चला अरे यार ये तो है ही नहीं, ये इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो सबसे अच्छा है इसमें ऑप्शंस को लेना। तो 2 और 1 को देखिए, 2 तो इसमें क्या 2 आकृतियों में, ठीक है 2 ऐसे ही छट गया, 1 बेशक है तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हमें पेयर लेना है। 5 और 1 देखिए, 5 देखिए त्रिभुज में आ रहा है और वृत्त में आ रहा है, एक जो किस में आ रहा है, एक त्रिभुज में आ रहा है और आयत में आ रहा है। तो उत्तर हमें देखिए तुरंत डायरेक्ट यहाँ मिल गया, 62 का बच्चों जो उत्तर है वो आपका उत्तर नंबर इसका दूसरा है। ठीक है, तो क्लियर है कि कैसे मैंने निकाला इसे। आज बच्चों आपको देखिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे और ये थोड़े से टिपिकल हैं बच्चों, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करना सीखेंगे, कैसे इसे हल करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, उस संख्या का मान बताइए जो कि केवल त्रिभुज के पार्श्वों में स्थित है। केवल त्रिभुज में जो स्थित हो, तो हम वापस से फिगर पे आते हैं। ठीक है, जो केवल त्रिभुज में हो, तो त्रिभुज में केवल जो त्रिभुज में आ रहा है वो भाई ये तो 9 है, बाकी तो किसी किसी के अंदर है ही हैं। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो जैसा हम लोगों ने देखा था ऑप्शंस ये 9 देखिए अवेलेबल भी है। तो काफ़ी आसान प्रश्न था, केवल आपको बच्चों इसको समझ के हल करना था। अब देखिए ये निर्देश दिया हुआ, इसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न संख्या 65 से 77 तक, यानी कि 77 तक नेक्स्ट पेज तक जाएगा। संख्या अक्षर के श्रेणी क्रम, मतलब संख्या भी दी गई हैं और अक्षर भी दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट्स भी दिए गए हैं, पर आधारित है प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद के प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। और यहाँ हमें ऑप्शन ढूंढना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं और टाइम टेकिंग भी हैं। ठीक है, क्योंकि इसको करते कैसे, जनरली हम लोग करते क्या हैं कि भाई घटा के देख लें, 23 में से 4, ठीक है, और फिर 60 में से 23, ठीक है, इसके बाद 121 में से 60, ठीक है, घटा के देखते हैं जनरली। तो ये देखिएगा 61 आया, ये 7 आया, और ये आपका 3 आया, फिर आपका 9 आया, ये 1 आया। अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ भी यहाँ पर रिलेशन बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो जब भी ऐसा हो प्लस माइनस, या यहाँ देखिए तरीका कब हमें अलग सोचना है, जब ये वर्ग से मतलब दिखे कि हाँ वर्ग का भी कुछ नहीं आ रहा है, इसमें घन का भी नहीं आ रहा है। ये देखिए 11 11 या 121 आ रहा है, लेकिन 2 2 4 आ रहा है, बाकी संख्याएँ नहीं आ रही हैं। तो कुछ अलग ही आइडिया हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो अलग आइडिया में इस प्रश्न को हल कैसे करना है, अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। 65 में बच्चों अगर आप करते हैं कि उसका हम लेते हैं संख्याओं का घन, और उसको हम क्या करते हैं 4 से घटाते हैं। ठीक है, संख्याओं का घन और उसको 4 से घटाते हैं, तो 2 का घन -4, ठीक है, कितना हुआ 8 - 4, कितना आ गया 4।
ठीक है। पहली संख्या ये देखिए इस आधार पर है। अब 3 का घन -4 कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 4 कितना आ गया 23, ठीक है। वैसे ही 60 का देखिए, 4 का क्यूब -4 कितना आ गया 64 माइनस 4 कितना आ गया 60। वैसे ही 5 का घन, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो गया 6 का घन हो जाएगा, ठीक है, 6 का घन -3, ठीक है। तो आपका ये जो उत्तर है बच्चों ये आ जाएगा आपका 212, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 212 इसका उत्तर आएगा। तो इसी मेथड से आपको बच्चों ये प्रश्न को हल करना था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखें। थोड़े बच्चों टिपिकल हैं मैं मानूंगा, लेकिन आपको हल तो देखिए करना ही करना है। समय आपके पास, ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ के चल सकते हैं, बाद में आके आप हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 12 27 48 75 108। अब यहाँ पे भी हम संख्याओं को देखते हैं तो कोई बच्चों निश्चित क्रम जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आखिर इसको कैसे करेंगे, इसका मैं आपको देखिए 2 तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 2 तरीका बताने जा रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए संख्याओं का आप वर्ग लेंगे और उसको गुणे 3 करते चले जाएंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर गुणे 3 कितना आया 3, ठीक है। 2 का स्क्वायर गुणे 3 कितना आया 4 × 3 12। 3 का स्क्वायर गुणे 3 कितना आया 9 × 3 27। इस आधार पर अगर आप करते चले जाते हैं, ठीक है, तो आपको फिर आएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर × 3, 7 7 जो 49, 49 × 3 कितना हो गया 9 3 जा 27 का 2 और ये 147, ठीक है। तो 66 में हम लोग देख रहे हैं जो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों, इस आधार पे वो सही है। ये ऑप्शन 1 आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन 1 इंग्लिश वर्जन में 147 है। तो बच्चों इस आधार पर इस सवाल को हल करना है। और दूसरा मेथड भी मैं बता दूं, क्योंकि बच्चों 2 मेथड से किए जा सकते हैं कई सवालों को, तो उसको हमें हल करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए संख्याओं को आप कैसे सोचेंगे, 3 12 27, इसके बाद है आपका 48 75, फिर है आपका 108, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें अगर घटाते चले जाते हैं तो 3 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 27 में कितना जोड़ेंगे, 27 में 15, मतलब घटाते जाएंगे तो ये सब फिगर्स आती चली जाएंगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ 21, यहाँ पर आपका 27, ठीक है, 27 हो गया। और इसके बाद आपका 33 33, यहाँ पर देखिए 9 15 21 27 33, जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका 39, क्योंकि यहाँ 6 बच्चों प्लस होते जा रहा है। कितना प्लस होते जा रहा है, अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे फिर एक और क्रम बना, +6 +6 +6 +6। तो नेक्स्ट संख्या में क्या होगा, +6 करके हमें प्लस करना होगा। तो 33 में 6 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 39। यानी कि 108 में अगर हम 39 को जोड़ दें तो वह संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया 4, ये हो गया 147। तो 147 देखिए बच्चों इस आधार पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 तरीके मैंने बता दिए, जो आपको तरीका अच्छा लगे वैसे आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को आखिर कैसे हल करें। इसमें देखिए ये आपके नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं बच्चों, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमको हो जाता है कि अब करना क्या है, ठीक है। पहले हम लोग अल्फ़ाबेट को पकड़ते हैं। F है, फिर G है, फिर I है। F G I मतलब 1 हुआ, फिर यहाँ 2 प्लस हो रहा है। I के बाद क्या है L, I के बाद L है, मतलब यहाँ 3 प्लस हो रहा है। तो यहाँ क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे आपका +1, यहाँ पे आपका +2, यहाँ पे आपका +3। अगला क्या होगा, +4 होगा। तो L में अगर हम +4 करते हैं तो क्या आएगा भाई, +4 कर दें 16 आना चाहिए। तो 16 कहाँ है P,
तो हमें वो अल्फ़ाबेट मिल गया है कि वो P होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे ही ये उत्तर तो यहीं सॉल्व हो गया। क्यों, आप कैसे पूछें क्यों? क्योंकि देखिए किसी और ऑप्शन में P है ही नहीं। जब किसी और ऑप्शन में P है नहीं तो ये तो पता चल गया ये है, लेकिन थोड़ा सा और कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे नंबर से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका +5 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +7 हो रहा है। तो अगला क्या होगा, +9 होगा। तो 18 में 9 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 27। तो साथ साथ देखिए दो तरीके मैंने बता दिए। तो 27 देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न के लिए 27 दो बार दे दिया है। ठीक है, हमने अल्फ़ाबेट पकड़ा तो एक ही बार में उत्तर हमारा मिल गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे कि नंबर देख लीजिए, जो नंबर रिपीट हो रहा है तो नंबर को मत लीजिए, आप अल्फ़ाबेट को लीजिए। देखिए अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा तो अल्फ़ाबेट को पकड़ लीजिए। तो इस आधार पे आपको पता चल सकता है कि आपको नंबर को लेना है कि अल्फ़ाबेट को लेना है। तो क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम में आपको सोचना कैसे है। ठीक है, तो मुझे लग रहा होगा बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप बच्चों कमेंट ज़रूर किया कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। और बाकी बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं, मेरे ख्याल से 300-400 वीडियोस हैं जो पुराने हैं, लेकिन वही बच्चों प्रश्न रिपीट होके आएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में 7000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने है, RM FD ? अब दो तरह के यहाँ पर पैटर्न है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान देते हैं कि इसमें आ कैसे रहा है, आर में से ध्यान दीजिएगा, आर है और इसके बाद एम है, मतलब इसमें से घट रहा है। तो 13 के लिए कितना घटाएंगे, 18, ये आर में से 5 घटाएंगे तो आर -5 हो गया। ठीक है, वैसे ही फिर यहाँ पे वो फिगर नहीं दी हुई है। ठीक है, लेकिन एक हम क्रम देख रहे हैं कि यहाँ घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम एम में से -4 घटाएँ, आई में से -3 घटाएँ, एफ में से -2 घटाएँ, ऐसे डी में से -1 घटाएँ, तो वो हमें नंबर इस आधार पे बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, तो 68 का बच्चों जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, आई और सी। इसी में आप क्रम को घटाते चले जाएंगे, -5, -4, -3, तो ये आपका उत्तर बच्चों आ जाएगा। बाकी के प्रश्न बच्चों ये वाले भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न हैं, कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।